नमस्कार साथियों रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत आए थे 4-5 तारीख में। ये चर्चा जो पुरानी हो चुकी है, लेकिन हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं मीटिंग बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है हर किसी का। हाल फिलहाल में ही एक कुछ ऐसी खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं जो शायद विश्व के भौगोलिक स्थिति को कहीं ना कहीं उथल पुथल कर रही है। तो दोस्तों पुतिन 4 और 5 तारीख के लिए इंडिया की विजिट पर आए थे, इंडिया के दौरे पर आए थे। वहां इन्होंने मोदी जी से खास कुछ अहम मुद्दों पर बात की, मुलाकात की और 2 दिन रहने के बाद में डिनर लंच करने के बाद ये रशिया लौट गए। इंडिया आने से पहले पुतिन जी ने एक मीटिंग और की थी, और वो मीटिंग की थी, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, अमेरिका के 2 शांति दूत जिनका नाम विटकोफ और कुशिनर है। ये दोनों 2 तारीख यानी कि 2 दिसंबर को रशिया पहुंच चुके थे। यानी कि जब इंडिया पुतिन जी आने वाले थे उससे 2 दिन पहले इन दोनों की मीटिंग पुतिन जी के साथ हुई थी। यहाँ पर इधर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी कैबिनेट में इनकी मीटिंग हुई। तो दोस्तों ये आखिरकार है कौन? दरअसल ये जो है अमेरिका के राष्ट्रीय शांति दूत हैं, जो कि ऐसे कुछ एरिया होते हैं जहां पर युद्ध चल रहा हो या फिर कुछ ऐसी स्थिति घटनाएं हो रही हो जहां पर युद्ध की स्थिति पैदा हो रही हो, तो ये वहां पर जाते हैं और उनको स्थिर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो है पुतिन जी से चर्चाएं की, कुछ बातें की, लेकिन कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। हार करके ये दोनों अमेरिका लौट जाते हैं। पुतिन जी से शायद इनको उम्मीद लगी हुई थी कि पुतिन अब यूक्रेन पर कहीं ना कहीं हमले कम कर देंगे। आप देख पा रहे हैं विटकोफ ये जो ट्रंप के बहुत ज्यादा नजदीकी है। नजदीकी क्यों है? क्योंकि उनके ये दामाद हैं। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रंप के काफी करीबी है। तो दोस्तों फिर उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में ये वहां पर वापस चले जाते हैं और 4-5 तारीख को जो है पुतिन इंडिया आ जाते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अब ये इंडिया गए हुए हैं तो ये वहां जाकर के कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो कि दुनिया के लिए एक शांतिपूर्वक होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की एक इमेज ऐसी ही है, ऐसी इमेज झलकती है कि भारत शांति प्रिय देश है। और पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने कई युद्धों को विराम दिलाया है, और पुतिन जी जो है मोदी जी की बात मानते हैं। तो उनको कुछ ऐसा विश्वास था कि ये होगा और शांति होगी, यूक्रेन में बहाल हो जाएगी फिर से, यानी कि यूक्रेन में शांति बहाल हो जाएगी। पुतिन जी इनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सुनने के बाद में अपने दिमाग में रखकर इंडिया चले आते हैं, ठंडे दिमाग से इंडिया का दौरा करते हैं और फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर इनकी जो विजिट थी वहां पर इन्होंने मोदी जी से कुछ बात इस बारे में की या नहीं की, लेकिन इस बीच में जो दौरा पड़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि शायद नरेंद्र मोदी जी का कुछ हिल्ट हो रहा होगा, या फिर इन दोनों के बीच कुछ ऐसी बात हुई जो इतना बड़ा हमला कर दिया है, इतना बड़ा कांड हो गया है। तो इन्होंने आखिरकार क्या किया, आगे हम दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये यूक्रेन के रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि जहां तक है 50% एरिया जो है यूक्रेन का रशिया ऑलरेडी कब्जा चुका है। लेकिन जो कुछ एरिया बचा हुआ है वहां पर एडजस्ट हुए नागरिक या फिर वहां के जो आवासीय स्थानीय निवासी हैं वो वहीं पर शरण लिए हुए वहां पर रह रहे हैं। लेकिन इंडिया से लौटते ही पुतिन ने वहां पर एक बहुत भीषण हमला कर दिया। उन्होंने रिहायशी इलाके हो या फिर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर प्लांट हो, पावर प्लांट हो, रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने हर जगह वहां पर बम मारे। यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने 400 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। तो दोस्तों ये हमला इतना बड़ा था कि कहीं ना कहीं के पिछले 1 साल से रशिया ने यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला नहीं किया था जितना बड़ा हमला इंडिया से लौटते ही इन्होंने कर दिया। इधर ये आप जो देख पा रहे हैं टोटल यूक्रेन का टोटल नक्शा है। तो यूक्रेन में ये जो आप ये लाइन देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ड्रोन्स या फिर मिसाइलों की वो रास्ते हैं जहां से गुजरते हुए मिसाइल या फिर ड्रोन यूक्रेन तक पहुंचे और उन्होंने वहां पर हमला किया। लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में एक साथ ड्रोन या फिर मिसाइलों का अटैक होना, वो क्या है, दुनिया का कितना भी एडवांस डिफेंस सिस्टम हो वो कहीं ना कहीं ट्रैक नहीं कर पाता है, और यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही हो जाती है। तो दोस्तों अब दुनिया को ये संदेश जा रहा है कि यानी कि दुनिया में कुछ अब ताजा जो अपडेट चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बीच में ऐसी क्या डील हुई है, या नरेंद्र मोदी जी से इनका ऐसा क्या तालमेल खाया कि इन्होंने जो हमला पिछले 1 साल से नहीं किया, इतना बड़ा हमला इन्होंने यहाँ पर आकर के कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो फंडामेंटल है वो इंडिया की तरफ अब कुछ और ही झुकाव रह रहा है, क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक ऐसे रहे हैं जो कि शांति प्रिय रहे हैं। कभी भी इंडिया वालों ने रशिया को युद्ध के लिए भड़काया नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो डिप्लोमेसी रही है वो कहीं ना कहीं एक तरह से समझौते वाली ही रही है। क्योंकि इंडिया पहले से ही निरपेक्षता की बात करता है कि हम किसी की तरफ नहीं है, शांति रखो, इस तरह की बात करता आया है। लेकिन पुतिन का इंडिया से लौटना और लौटने के बाद में यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला करना, ये कहीं ना कहीं इन दोनों की दोस्ती पर एक निशान खड़ा कर रहा है। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमको कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।